देखिए मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में आज जो रिकवरी आई है ज़्यादातर बैंकिंग स्टॉक से लेड है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर बाजार को सपोर्ट करना है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे 18,400 18,450 का जो लेवल है वो मार्केट कन्विंसिंगली अगर क्रॉस करता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि तेजी बरकरार रहेगी। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में चुनिंदा स्टॉक्स में आपको एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये एक्सपायरी वीक है हो सकता है कि थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आपको इस हफ्ते में देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अप्रोच करिए। अभी भी काफी ऐसे कंपनीज है जिन्होंने अर्निंग्स ग्रोथ कमेंट्री बहुत अच्छी दिखी है और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में। तो इंडेक्स को लेके मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और अगर बढ़ता है और सस्टेन्ड बाइंग अगर एफआईएस से आती है, क्योंकि आज भी हमने देखा कि एफआईएस की बिकवाली हुई है, तो थोड़ा सा बच के रहिए। मेरे ख्याल से इंडेक्स हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा वोलेटाइल ट्रेंड दिखाएगा। रतन है मुंबई से, उन्होंने ये पूछा है कि डी मर्जर के पहले उन्होंने ये शेयर लिया हुआ था और इसमें उन्होंने बोला है कि 117 118 के भाव पे उन्होंने लिया था, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन उन्हें अब नजर आ रही है अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए। कोई खास सलाह उन्हें? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए मदरसन सुमी डीमर्ज हो गई है दो कंपनियों में। एक तो वायर हार्नेस का डिवीजन है और एक उनका ग्लोबल बिजनेस है। मैं समझता हूं कि देखिए वायर हार्नेस बिजनेस ज्यादातर इंडिया फोकस्ड है और यहाँ पे हमको डोमेस्टिक कस्टमर से बिजनेस मिलता है, तो ये अच्छी तरह से ग्रो करेगा। लेकिन अगर दूसरी कंपनी यानी सरदाना मदरसन की बात करें तो यहाँ पे इनके ज्यादातर यूरोपियन कस्टमर्स है, तो हो सकता है कि थोड़े बहुत हेडविंड्स आने वाले एक दो क्वार्टर्स के लिए कंपनी को फेस करने पड़े। लेकिन लंबी अवधि के लिए प्रशांत मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा मैनेजमेंट है, एक ऐसा ग्रुप है जिसने शेयर होल्डर्स को बहुत ही तगड़े तरीके से रिवॉर्ड किया है। तो मैं समझता हूं कि अगर इनका नजरिया कम से कम साल डेढ़ साल का है तो दोनों शेयर जो इनको मिले हैं कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। मुझे लग रहा है ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा समय इनको यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना पड़े। तो अगर आपका नजरिया 1 से 1.5 साल का है लंबी अवधि के लिए, तो यहां संभावनाएं आपके लिए मौजूद हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लग रहा है कि देखिए अडानी विल्मर इन्होंने जो खरीदा है, इनको थोड़ा सा समय इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि देखिए एफएमसीजी स्पेस में नॉट ओनली अडानी विल्मर लेकिन पतंजलि, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सारी कंपनीज को कॉस्ट पुस्ट इन्फ्लेशन का इफेक्ट बेयर करना पड़ा है और उसलिए मार्जिन Q2 में काफी कम थे। लेकिन अच्छी बात है कि पाम ऑयल के प्राइसेस करीबन 30-35% पीक लेवल से नीचे आ गए हैं। पाम ऑयल एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल अडानी विल्मर और सारे एफएमसीजी सेक्टर के लिए, तो इसका बेनिफिट आपको तीसरे तिमाही में जरूर देखने को मिलेगा। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि अडानी विल्मर अगर कोई साल डेढ़ साल रखता है तो अच्छा विकल्प है, यहां से भी अच्छी कमाई हो सकती है। तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। प्रशांत, सेल की जो Q2 के नंबर्स आगे बहुत ही खराब थे, क्योंकि ओवरऑल मेटल प्राइसेस अभी भी नरम है और चाइना अभी भी पूरी तरह से मेटल मार्केट में उतरा नहीं है, तो ग्लोबली मेटल प्राइसेस थोड़े से ठंडे हैं। अभी कल ही गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, तो थोड़ा बहुत राहत डेफिनेटली इंडियन कंपनीज को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डोमेस्टिक प्राइसेस अभी एक्सपोर्ट प्राइसेस से काफी सिग्निफिकेंट है, तो कोई बड़ी राहत आपको ये रेगुलेशन से इमीडिएटली नंबर्स में देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरी तो सलाह है कि अगर इनका नजरिया लंबा है तो होल्ड करिए, बट अगर इनका नजरिया एकदम मीडियम टू शॉर्ट टर्म है तो कोई भी राइज मिलता है तो उछाल में निकल जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब तक चाइना मेटल मार्केट में आता नहीं है यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगी। प्रशांत, पहला शेयर जो मुझे पसंद है वो लुब्रिकेंट सेक्टर में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स है। जैसे सभी को पता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफी वोलेटिलिटी और कटाई आ गई है, तो इस कंपनी को अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं तो डेफिनेटली फायदा होना चाहिए। पिछले साल इस कंपनी ने करीबन 2000 करोड़ का रेवेन्यू, करीबन 211 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। पहले फर्स्ट हाफ में भी नंबर्स काफी ठीक ठाक है। सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। कंपनी के जो डिविडेंड पे आउट पॉलिसी वो भी काफी अच्छी है और वैल्यूएशंस करीबन 8 या 9 के पी 1 ईयर फॉरवर्ड पे पी मल्टीपल पे ये स्टॉक अवेलेबल है। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम यहाँ पे अगर कोई 432-33 पे खरीदता है जो करंट प्राइस है, तो करीबन 510 का एक टारगेट प्राइस आपको मिलना चाहिए। दूसरी कंपनी कैपिटल गुड्स का एक फ्रंटलाइन प्लेयर है कमिंस इंडिया, जो हमको लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स Q2 में रिकॉर्ड कर चुकी है। सेकंड हाफ भी बहुत ही बेहतरीन आएगा, ऑर्डर बुक अच्छी है, मैनेजमेंट की कमेंट्री स्ट्रांग है और हमको लग रहा है कि आने वाले बजट में भी आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे एक अच्छा बूस्ट मिलना चाहिए। तो ये देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी अगर 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम है तो इसको इस लेवल से या कोई गिरावट में भी आप खरीदे, करीबन 1500 का टारगेट प्राइस यहाँ पे हमारा